साथियों, मैं आज लेकर के आया हूँ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 का 4 लेक्चर। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन फैक्ट के साथ। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी आएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी आएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलिए आज शुरू करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब होता है जब सॉल्युबिलिटी यानी कि जब कोई सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व होता है तो उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये 3 फैक्टर होते हैं: सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। चलो तीनों के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला है सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल इसमें सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड में। इसमें सॉल्यूट गैस में होता है, सॉल्वेंट लिक्विड में होता है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड में होते हैं। तो चलिए पहले के बारे में चर्चा करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉल्यूट सॉलिड में होता है एंड जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड मीडियम में होता है। तो उसको कुछ सम फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसमें पहला फैक्टर तो आ गया नेचर यानी कि जिस नेचर का सॉल्यूट होगा उसी नेचर का सॉल्वेंट होना चाहिए। यानी कि जब सॉल्यूट पोलर होगा, सॉल्वेंट भी पोलर होगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। यानी कि सेम नेचर का होना चाहिए, अपोजिट का नहीं होना चाहिए। जैसे कि सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो इसमें क्या होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। दूसरा क्या है, दूसरा आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या आता है, सरफेस एरिया में आता है सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट को यानी कि सॉल्यूट जो पार्टिकल है उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा तो वो क्या होगा, अच्छे से डिजॉल्व होगी। जैसे हम एक गिलास वाटर है उसमें अगर हम खूब सारी चीनी डाल दें एक ही बारे में तो क्या वो एक साथ घुल जाएगी, नहीं घुलेगी। लेकिन अगर खूब सारी चीनी किसी तालाब या उसमें डाल दिया जाए बड़े कंटेनर में तो ये जल्दी घुल जाएगी। जैसे कि हम सब्जी लेते हैं तो सब्जी में अगर एक ही जगह पर नमक डाल दिया जाए तो वो क्या होगा, देर में घुलेगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी सा ऐसे ऐसे करके पूरी जगह पे डाल दिया जाए तो क्या होगा, जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट को घुलने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए किसमें, सॉल्वेंट में। ठीक है, फैक्टर आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती भी है घटती भी है। ये इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक तो एक्जोथर्मिक क्या होती हैं, जो अपने अंदर से हीट को रिड्यूस करती हैं, यानी कि बाहर निकालती हैं, हीट को बाहर निकालती हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जब हम चूने को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है एकदम कंटेनर। लेकिन हम फिर भी इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या कहेगा, भैया हमें नहीं चाहिए हीट, हमें नहीं चाहिए। यानी कि इसे घुलने के लिए और एक्स्ट्रा हीट नहीं चाहिए, ये खुद हीट रिड्यूस करता है। अगर और हीट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, ये सॉल्युबिलिटी इसकी घट जाएगी। यानी कि सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, टेम्परेचर। इसमें एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, इसको हीट एब्जॉर्ब करता है, ये अपने अंदर एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब, इसको हीट चाहिए सॉल्युबिलिटी को इसे मतलब घोलने के लिए। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब कोई भी वो खाना बना वो मतलब कोई भी कुकर यानी कुक्स जो खाना बनाता है वो, जब आपने देखा होगा जो काला जाम वगैरह की चाशनी बनाता है तो वो क्या करता है कि जैसे चीनी को उसमें घोलता है वाटर में तो क्या हीट प्रोवाइड कराता है। यानी कि हीट चाहिए उन्हें सॉल्यूट को सॉल्वेंट डिजॉल्व होने के लिए। ठीक है, इसमें प्रेशर इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता, प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। ठीक है,
अब चलिए हम दूसरे फैक्टर के बारे में चर्चा करते हैं, गैस एंड लिक्विड। इसमें क्या होता है, गैस, इसमें सॉल्यूट, जब सॉल्यूट गैस हो एंड सॉल्वेंट लिक्विड हो, ठीक है, तो उनको डिजॉल्व होने के लिए सम फैक्टर इफेक्ट करेंगे, जैसे सरफेस एरिया। इसमें सरफेस एरिया ऐसा कि जैसे आपने देखा होगा कोई भी सिलेंडर हो, जैसे कोई छोटे से कमरे में रखा हुआ है तो वो लीक करेगा तो ज़्यादा महक आएगी, लेकिन अगर किसी खुले ग्राउंड में रखा हुआ तो गैस, अगर गैस लीक करेगी तो कुछ पता नहीं चलता। यानी कि इसमें सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसमें सॉल्युबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का रोल नहीं प्ले होता, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इसमें घटती है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों में क्या होता है, जो गैस होती है वो नीचे जम जाती है, सिलेंडरों में देखा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में सिलेंडर को रखते हैं या सिलेंडर को धूप में रख देते हैं, तो क्या होता है उससे वो गैस ऊपर को उठने लगती है, ठीक है। ये सिलेंडर है, इसमें सर्दियों में क्या होती है, गैस जम जाती है, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसकी गैस ऑटोमेटिक ऊपर को भागने लगती है। तीसरा फैक्टर है प्रेशर। आपने देखा होगा जैसे मानो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कोई भी कंटेनर है, यहाँ पे कोई सॉल्यूट पार्ट, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल, ठीक है, और ये क्या है, ये है सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट। अब क्या ये घुलेंगे, क्योंकि इसमें गैस तो ऊपर कोई, लेकिन जब हम प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डालने से ये ऑटोमेटिक नीचे आने लगेंगे, इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तीसरा फैक्टर के बारे में चर्चा करते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बोथ क्या होते हैं, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ लिक्विड मीडियम में होते हैं, लिक्विड मीडियम में होते हैं, ठीक है। इन्हें सम फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नेचर, यानी कि इसमें क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक नेचर का होनी चाहिए, यानी कि अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर, इसमें लाइक डिजॉल्व लाइक नेचर। ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सरफेस और प्रेशर आ गया, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी कि जितना ही हम किसी चीज़ में प्रेशर डालेंगे उतनी ही अच्छी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि आपने देखा होगा जब किन्हीं दो लिक्विडों को मिलाते हैं आपस में, तो जितना ज़्यादा उसके लिए सरफेस एरिया होगा तो उतनी ही अच्छी उनकी सॉल्युबिलिटी होगी। पीएच वैल्यू क्या होता है, अगर सॉल्वेंट बफर होता है तो पीएच वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू साथियों, आपको ये इतनी सारी जानकारी इतने से वीडियो मिल गई, आप मुझे कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब का बटन है जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। मुझे फ़ायदा ये होता है जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचती है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।